जब उद्धव जी गए और जब गोपियों के उस पवित्र प्रेम को देखा, जिन गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति रोम रोम में प्रेम, ज्ञान बह गया। लौट के आए, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और रोते रोते कहते, हे कृष्ण, मैं आपका मंत्री हूं, आपका सखा भी हूं। बृहस्पति का शिष्य हूं। आपके लिए जिन गोपियों ने सब कुछ त्याग दिया, हे कृष्ण, और आप इतने निष्ठुर, मैं तो आपको दया के सागर, कृपा के सागर, करुणा के सागर समझता था, मानता था, लेकिन आप तो निष्ठुरता के, कठोरता के, निर्दयता के मूर्तिमान विग्रह हो। इतना कह के उद्धव जी रो पड़े। इतना रोए, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव के आंसुओं को पहुंचा और कहा, हे उद्धव, लगता है तुम गोपियों की पाठशाला में पढ़ के आए हो। ये तो सत्संगियों की भाषा है। हे कृष्ण, जिन मैया यशोदा ने अन्न जल त्याग दिया, जिन गोपियों ने आपके विरह में सब कुछ त्याग दिया, और आप ऐसे निष्ठुर उनको दर्शन नहीं देते हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, इसलिए तो हमने तुमको ब्रज में भेजा था कि तुम्हारा ज्ञान भक्तिमय हो जाए। देखो मैं अपने ब्रजवासियों से कब अलग हूं, मैं गोपियों से कब अलग हूं, और मैं मां यशोदा से कब अलग हूं। देखो मेरे रूप को। तो मथुरा के कंचन महलों के ऊपर अट्टालिका के ऊपर लेके गए, और जब दिखाया कि देखो मेरे रूप को, तो श्री कृष्ण, उद्धव जी कृष्ण को देख रहे हैं। कण कण में श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है। प्रत्येक गायों के पास कृष्ण, गोपियों के पास कृष्ण, मां यशोदा के साथ कृष्ण, कण कण में श्री कृष्ण का दर्शन हो। हे उद्धव, मैं अपने भक्तों से, अपने प्रेमियों से कब अलग हूं। अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिम अलौकिकीम निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सला। भगवान अपने भक्तों की भक्ति को देख करके उनसे नहीं रहा जाता, और वो अपना लोक त्याग देते हैं, भक्तों के सामने प्रकट हो गए। इसलिए भगवान भक्ति के द्वारा प्राप्त होते हैं, और भक्ति विश्वास से प्राप्त होती है। जब तक जीवन में विश्वास नहीं होगा, तब तक भक्ति का उदय नहीं होगा, और जब भक्ति नहीं आएगी तो भगवान कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि भक्ति से ही भगवान में प्रेम बढ़ता है। और भक्ति को परिपक्व करने में विश्वास की बहुत आवश्यकता है। यदि आपका विश्वास डगमगा गया तो भक्ति भी आपकी चली जाएगी। इसलिए भक्ति तभी प्राप्त होगी जब हृदय में विश्वास होगा।